पॉइंट द वे। फैज अहमद फैज साहब का शेर है, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अजाब आए। एमपी में लॉकडाउन के दौरान खुल रही शराब की दुकानों को एक मदिरा प्रेमी की निगाह से देखिए तो बयानी कुछ ऐसी ही होगी। फिर समाज पर आइए जो सवाल कर रहा है कि मंदिर नहीं खुल रहे तो मदिरालय का खुलना क्यों जरूरी है। हालांकि समाज के एक हिस्से से ही उठे सवाल, लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलवाने पर आमादा सरकार का रुख यूं कि देखें जरा कैसे नहीं पियोगे, दुनिया में जब आए हो तो पीना ही पड़ेगा। फिर शराबियों के लिए तो सरकार ये इसरार सिराखों पर। लॉकडाउन में भी शराब की हसरत में दीवाने येलो जोन से ग्रीन जोन के जिलों तक का सफर तय कर रहे हैं, तो बवाल है कहां। हंगामा मचा रहे हैं शराब के ठेकेदार जो संक्रमण का खतरा बताकर शराब की दुकानें खुलने का विरोध कर रहे हैं और अब इस मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए। हालांकि संक्रमण से ज्यादा शराब ठेकेदारों की चिंता शराब पर लगने वाली वो एक्साइज ड्यूटी है जिसे वो माफ करवाना चाहते हैं। आप दर्शकों के जहन में भी होगा ये सवाल कि सरकार के सरोकार में क्यों शामिल हुई शराब, शराब इतनी जरूरी क्यों है। तो सरकार को हुए 1800 करोड़ के घाटे में इसका जवाब है केवल मार्च और अप्रैल 2 महीने में सरकार को हुआ ये घाटा, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद थी। लेकिन सवाल केवल सरकार के घाटे मुनाफे का नहीं, समाज का भी है और उस सियासत का भी जिसमें शराब पर राजनीति शुरू हुई है। तो सवाल भी लेंगे, जवाब भी तलब करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि शराब की पूरी कहानी दरअसल है क्या। देखिए, कब से आए हुए थे? मैं 6 बजे का बैठा हूँ यहाँ। तो क्या देख रहे हैं आप? यार दुकानें बंद है। हरदा की सभी दुकानें की एक ही दुकान? दुकानें बंद है। फिर क्या हो रहा है, आप क्या निराश हो रहे हैं? हम निराश होकर जा रहा हूँ वापस जाए। बयान को सुन चुके हो आप तो तलब का अंदाजा भी लगाइए जरा। 42 दिन से सब्र का दामन थामे बैठे थे, जब टूटा तो भागते शराब की दुकान तक आए, लेकिन सरकार की मंजूरी के बाद भी दुकान बंद मिली। ग्रीन जोन के जिले छतरपुर में शराब की दुकानें खुली तो बेसब्र होने के बावजूद भी शराब के शौकीन अनुशासन में दिखाई दिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कि उनकी चूक से कहीं फिर बैन न लग जाए। हालांकि एमपी के कई ग्रीन और येलो जोन के जिले हैं जहां अब भी शराब की दुकानें नहीं खुल पाईं। वजह लिकर एसोसिएशन इसके लिए तैयार नहीं। जाहिर वजह संक्रमण का खतरा बताया जा रहा है, लेकिन असल वजह सरकार की वो ड्यूटी है जिसे एसोसिएशन माफ कराना चाहता है। एसोसिएशन ने मामला अब कोर्ट तक पहुंचा दिया है। आप फिर से रीवैल्यू करें या फिर से एक फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि अब कंडीशंस में परिवर्तन हो गया है। जिस कंडीशंस के अंतर्गत इन लोग ने ठेकों में बिड किया था वो कंडीशंस अब नहीं रही। तो चेंज कंडीशंस के लिए अब फिर से एक नए प्रोसेस के लिए हमारी प्रार्थना है। समाज का सवाल है कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल से भी ज्यादा जरूरी है शराब की दुकानें। सरकार की फिक्र कि अगर दुकानें नहीं खुली तो राजस्व का घाटा और बढ़ जाएगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2020 का लक्ष्य 1995 करोड़ था, लेकिन प्राप्ति 1342 करोड़ की हुई, यानी कि 653 करोड़ का नुकसान। अप्रैल 2020 में 1150 करोड़ का लक्ष्य था, 121 करोड़ हासिल हुए, यानी कि 1029 करोड़ का नुकसान। 2 महीने में 1800 करोड़ का नुकसान उठा चुकी है सरकार। लिहाजा अब इस तेवर में है कि शराब की दुकान तो खुल के रहेगी। कोई उनकी दिक्कत होगी दूर करेंगे, पर खोलना तो पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर सरकार निर्णय लेगी, सरकार के आदेश की अवहेलना थोड़ी करेगी। शिकायतें ब्लैक की भी आती हैं, ऐसे थोड़ी होने देंगे। शराब की बिक्री से होने वाली आमदनी विपक्ष भी जानता है, लेकिन विरोध में खड़े हों तो जनता की आवाज में सुर मिलाने होते हैं। 17 तारीख तक किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिख रहा हूं। शराब और पेट्रोल ये 2 ऐसे उत्पाद हैं राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से जिन पर टैक्स लगाती हैं और सबसे ज्यादा राजस्व वसूलती हैं। अंदाजा लगाइए कि सरकार के कुल राजस्व का 15 से 25% हिस्सा शराब से ही आता है। बेशक सरकार को हो रहे घाटे को कम करने, खजाने को भरने शराब की बिक्री जरूरी है, लेकिन महामारी के संक्रमण की शर्त पर इसे मंजूर किया जाए, ऐसी भी क्या मजबूरी है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो ये सूरत हाल है। सबसे पहले मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जो जुड़ा है उसका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह राठौर, पिछली सरकार में वाणिज्य कर मंत्री थे, इन्हीं के पास जिम्मेदारी थी इस तरह के टैक्स लेने की। स्वागत है विजेंद्र जी का। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आशीष जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है राहुल जायसवाल, ये प्रवक्ता है लिकर एसोसिएशन के, राहुल जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राहुल जी से ही करेंगे। राहुल जी, सरकार कह रही है पिलाइए, जनता पागल है, दौड़ दौड़ के आ रही है दुकानों तक, मीलों सफर तय करके शराब पीने के लिए, आप क्यों नहीं पिला रहे हैं भाई? ऐसा है कि राज्य शासन के सामने मजबूरी राजस्व है, और आपने एक कहावत सुनी होगी, अर्थ मूलो दंडाहा। किसी भी शासन के लिए अर्थ जो है वो सबसे, जी मैं सुन चुका हूं और मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अर्थ मूलो दंडहा, मैंने कहा कि किसी भी शासन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पैसा या राजस्व होती है, इसलिए शासन जो है राजस्व का दबाव बना रहा है शासन। हमारी आपत्ति यह है कि राजस्व देने के लिए हम लोग बाध्य हैं, हम लोगों ने अनुबंध किया है सरकार से, लेकिन जिन परिस्थितियों में हमने अनुबंध किया था वो परिस्थितियां अब समाप्त हो चुकी हैं। एक महीने हमारी दुकानें ऑलरेडी बंद रह चुकी, उसके बाद अभी आने वाले समय में कोरोना वायरस का कितना भय लोगों में है, कितनी पाबंदियां रहेंगी, कितने प्रतिबंध रहेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए लिकर एसोसिएशन ने यदि कोई मांग सरकार के सामने रखी है, मैं समझता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों को उस मांग को सही तरीके से ऊपर पहुंचाना चाहिए और ऊपर से हमारे पक्ष में कोई निर्णय होना चाहिए। संक्रमण और बीमारी जो फैली हुई है वो एक ऐसा सत्य है जिसको पूरे विश्व में कोई नहीं नकार सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि संक्रमण है, सभी जगह खुली है, लेकिन इस संक्रमण के बावजूद आऊंगा राहुल जी, बहुत वक्त है हमारे पास, आऊंगा अभी हम बहुत देर तक साथ रहेंगे। विजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बीजेपी की तरफ चलेंगे। विजेंद्र जी, आप राहुल जायसवाल साहब को सुन रहे थे, प्रवक्ता है लिकर एसोसिएशन के, इनकी बहुत सारे कंसर्न हैं। जब आप सरकार में थे तो आपको भी आय का जरिया यही लगता था, अब बीजेपी को भी लग रहा है, तो फिर आपको दिक्कत क्यों है? देखिए, दिक्कत मेरी नहीं है, दिक्कत है मध्य प्रदेश के लोगों की, दिक्कत है हिंदुस्तान के आम नागरिक की। और उसका कारण है, जब मैं सरकार में था उस वक्त ये परिस्थिति नहीं थी, आज ये परिस्थिति नए तरीके से बनी है। और इस जो परिस्थिति है, जो संक्रमण के जो हालात हैं, जो कोरोना की महामारी की स्थिति है, उसमें पूरा देश नहीं दुनिया चिंतित है, इसलिए मध्य प्रदेश के लोग भी चिंतित हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश के किसी एक भी व्यक्ति ने ये सरकार को कहा या लिखा कि शराब की दुकानें खोली जाएं? जब 40 दिन 45 दिन आप बंद कर सकते थे, तो 17 तारीख तक अगर ये बंद और रह जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर आर्थिक उसकी बात है, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो वर्तमान में शिवराज सिंह जी, मेरे ही टाइम में इन्होंने बड़ी भारी जो है एक वीडियो जारी की थी आप सब लोगों के चैनल के ऊपर कि शराब बंदी होना चाहिए, शराब से जो है पी के निकलेंगे तो झगड़े होते हैं, तमाम समस्याएं होती हैं। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब धन और जन जब दो आमने सामने हैं, दो में से एक किसी को चुनना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके मंत्री धन को चुनते हैं, जन को नहीं चुनते हैं। मुझे एक गाने की एक लाइन याद आती है, यार दिलदार तुम्हें कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। आज इसको अगर हम बदल के कहें कि यार दिलदार तुम्हें कैसा चाहिए, जनता चाहिए कि पैसा चाहिए, तो पैसे को महत्व दिया जा रहा है, जनता को महत्व नहीं दिया जा रहा है। मेरा आम जनता की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ के मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि शराब बंदी नहीं हो सकती। शराब आगे भी जो शौकीन लोग हैं वो पिएंगे, जो ठेकेदार हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनका भी निराकरण सरकार को करना पड़ेगा। जब ट्रंप साहब की सेवा में हम 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्या यहाँ की मजदूर और यहाँ की व्यवस्था के लिए हम पैसा खर्च नहीं कर सकते? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 17 तारीख जब तक लॉकडाउन है तब तक कृपा करके इन दुकानों को आप बंद रखिए, उसके बाद फिर आप खोलिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सोशल व्यवस्था जो है वो बनी रहे, ताकि जो है ये बीमारी महामारी का जो रूप है और ज्यादा संक्रमण न फैले और मध्य प्रदेश हमारा सुरक्षित बने रहे, मध्य प्रदेश के लोग सुरक्षित बने रहें, और यही मैं चाहता हूं। आशीष अग्रवाल साहब, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, जनता का प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए?
देखिए प्रवीण जी, जब बात गाने और शेरों से शुरू हुई है तो मैं वहीं से अपनी शुरुआत करता हूं कि जिनके किरदार पर शैतान भी हो शर्मिंदा, जिनके किरदार पर शैतान भी हो शर्मिंदा, वो आए हैं हमें नसीहत देने। 15 महीने की कमलनाथ सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कैसे घर घर और घट घट शराब पहुंचे। चाहे वो शराब की दुकानें दुगनी करने का विषय हो, जिसका इन्होंने अभी उल्लेख किया कांग्रेस के पूर्व मंत्री महोदय ने, या फिर शराब की होम डिलीवरी का विषय हो, तो कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है इस देश में, इस प्रदेश में। सबसे पहले मेरे कांग्रेसी मित्र इस बात का जवाब दें कि क्या छत्तीसगढ़, जो इन्हीं की पार्टी के द्वारा शासित प्रदेश है, वहां पर 3-3 करोड़ की प्रत्येक जिले में आज जो शराबबंदी हुई है, वो कथनी और करनी में अंतर नहीं है क्या कांग्रेस के मापदंड मध्य प्रदेश में जाके बदल जाते हैं और छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में कुछ अलग होते हैं? तो कांग्रेस विरोध करे, परंतु वो धरातल से जुड़ा हो जिसमें प्रदेश का बुरा ना हो। सबसे पहले तो इस शराब की दुकानें खोलने के 3 विषय हैं प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो लॉकडाउन है 17 तारीख तक का, ये जान भी और जहान भी स्थापित करने का लॉकडाउन है। तो शने शने धीरे धीरे सारी चीजें खुल रही हैं। ग्रीन जोन में जहां पे एकदम काफी सारी चीजें अलाउड हैं, वहीं शराब से जहान कहां आएगा सर? उसी तरह से हमने प्रयास किया। प्रवीण जी मैं आ रहा हूं। देखिए, एक बात तो धीरे धीरे जो आवश्यकता वाली वस्तु है उनको खोला जा रहा है। दूसरी बात, जब से शराब की दुकानें बंद हुई हैं, मध्य प्रदेश में कितने ही मामले आप कच्ची शराब की फैक्ट्रियों के देखते हैं। आज ग्वालियर में एक मिली, आपका रतलाम में मैंने आपके चैनल पर ही देखा, एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी बात, काला बाजारी, 1 रुपए की शराब 2 रुपए में मिल रही है। तीसरा विषय अर्थव्यवस्था का भी विषय है। सरकार की जो एक आवश्यकता होती है पैसे की, जो उन्होंने बात की, तो निश्चित ही सरकार पैसा लेती है और पैसा खर्च करती है। आज जीएसटी आ नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट से जो रेवेन्यू नहीं आ रहा, और मध्य प्रदेश ही नहीं, इस देश में अधिकतर राज्यों ने, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दूसरे अन्य राज्य हो, उन सभी ने अपने यहां इस शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि शराब की अगर दुकानें खुले तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसमें किसी भी तरह की अनियमितता ना हो, परंतु कांग्रेसियों को कम से कम शर्मसार होना चाहिए कि कम से कम लेने और देने के बाद तो एक रखें। पूरी बात ले ली मैंने आपकी। एक फिगर जो है वो जनता को बता देता हूं, और हमारे साथ जो राहुल जी बैठे हैं, वो हो सकता है अगर कुछ मैं गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करेंगे कि 3500 से ज्यादा एमपी में शराब की दुकानें हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। अकेले इंदौरी पिछले साल 96,29,000 लीटर से ज्यादा की शराब जो है वो पी गए थे। जबलपुर दूसरे नंबर पर, देश शराब की बात कर रहा हूं मैं। विदेशी भी इंदौर में ही बहुत ज्यादा पी जाती, 53,17,000 लीटर से ज्यादा की खपत वहां हुई। बियर बड़ा एक चौंकाने वाला है कि झाबुआ में बीते 1 साल 1 करोड़ लीटर से ज्यादा की बियर केवल झाबुआ के लोग पी गए। हम राहुल जी का रुख करेंगे। राहुल जी, सरकार कह रही है कि 1800 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस हुआ उन्हें इन्हीं 2 महीने के अंदर ही, तो वो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी यदि दुकानें नहीं खुलेंगी तो। राहुल जी। जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण। और हमारा भी सरकार से यही निवेदन था कि हमारे को जो ठेके आपने दिए हैं उसमें अब वो परिस्थितियां नहीं रह गई कि हम उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी समय भी ख़राब हो चुका है, आने वाला समय भी हमारा जो है बहुत विषम है। हमारा विषय सरकार के सामने यही था कि जो रेवेन्यू आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आपने हमको टारगेट दिया है, उसको इस परिस्थिति में पूरा करना असंभव है, इसलिए उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। हमारा पहला सबमिशन सरकार के सामने ये था कि संक्रमण को देखते हुए यदि सरकार नुकसान को झेल सकती है तो दुकानों को बंद रखे, और यदि सरकार नुकसान झेलने की स्थिति में खुद नहीं है तो भाई ठीक है, शराब का ठेकेदार तो आपके आदेशों के और आपके निर्देशों से बंधा हुआ है, वो शराब की दुकान आपके कहने से खोल देगा, पर उसकी भी समस्याओं को सुने, समझें और उनका निराकरण करें, और कोई युक्त कारण निराकरण हो जिसमें राजस्व भी सुरक्षित हो जाए, शराब का ठेकेदार भी सुरक्षित रहे, और दोनों जो संस्थाएं हैं, एक शराब का ठेकेदार और एक मध्य प्रदेश की सरकार, वो इस विषम समय को किसी तरीके से काट लें, पार करके ले जाएं। हमारा एकमात्र जो विषय था वो ये था कि या तो संक्रमण के दौरान दुकानों को टोटली बंद रखा जाए, और यदि मजबूरी में खुलवाना ही चाहती है सरकार अपने नुकसान को बचाने के लिए, तो हमारे नुकसान का भी जो है ध्यान रखें। एक तरफा नहीं हो पाएगा कि प्रशासन जो है सिर्फ अपने नुकसान की चिंता करे, शराब ठेकेदार के नुकसान की चिंता ना करे। आज मध्य प्रदेश में टोटल मैं समझता हूँ करीब 200 शराब के ठेकेदार होंगे, और उन 200 शराब के ठेकेदारों की जो टोटल नेट एसेट वैल्यू है वो मुश्किल से होगी 2000 करोड़। यदि ये शराब के ठेकेदार अपना सब कुछ भी बेच दें
तो आपके 10,500 11,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि शराब के ठेकेदार से हम उतना ही मांगे जितना वो दे सकता है। हमने कई समाधानकारक प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं, उसके ऊपर विचारण आपकी बात लेकर विजन जी के पास जाता हूं। विजन जी पिछली सरकार में इसी विभाग के मंत्री रहे। विजन जी, आपने सुना राहुल जायसवाल जो हैं, ये प्रवक्ता हैं लिकर एसोसिएशन के, ये कह रहे हैं कि भाई हम इतना नहीं दे पाएंगे रेवेन्यू जितना आप मांग कर रहे हो, और ऐसे दौर में जब लॉकडाउन है तो कहां से ग्राहक आएगा, छिपा के ही ले जाएगा या कितना पी पाएगा, इसको लेके इनको संशय है, कह रहे नहीं बेच पाएंगे हम इतना। विजन जी देखिए, मैं आपसे पहले तो अपने मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों को शायरी के रूप में इन्होंने कह दिया कि इन्होंने खुद ही गलत निर्णय पे बिल्कुल साफ करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के सारे लोग और आपके पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। होम डिलीवरी का कोई आदेश कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। नंबर 1, इन्होंने आंदोलन किए कि महिलाओं के लिए अलग से दुकानें खोली जा रही हैं। कोई भी महिलाओं के लिए दुकान खोलने का आदेश कभी भी मेरे द्वारा नहीं हुआ। नंबर 3, इन्होंने कहा कि तमाम नई दुकानें, दुगनी दुकानें खोली जा रही थी। जितनी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में दुकानें खुली थीं, उससे एक भी नई दुकान खोलने का आदेश नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे मित्र कह रहे हैं ये बिल्कुल असत्य है, लोगों में भ्रम पैदा करने वाला है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे चर्च बंद हैं, लेकिन शराब की दुकान खुली है। ये क्या ठीक है? क्या ये निर्णय जो हुआ है वो ठीक है? और ठीक है तो क्या 17 तारीख तक हम इंतजार नहीं कर सकते? हम क्या अपने फिजूल खर्ची में जो पैसा बर्बाद करते हैं उस पैसे को क्या खर्चा रोककर हम शराब की दुकानों को 17 तारीख तक बंद नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा अगर 17 तारीख नहीं? तो बीजेपी यही तो पूछ रही सर आपसे कि आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां भी खुले, राजस्थान में सरकार है, वहां भी खुल गई। देखिए, मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं मध्य प्रदेश के जवाब दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये छत्तीसगढ़ के लोग जवाब देंगे, और ये छत्तीसगढ़ की गाइडलाइन नहीं है, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुखिया माननीय मोदी जी हैं, उनकी गाइडलाइन है। तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब उसके अंतर्गत हैं। तो जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा। जो आपका वो है ना कि जवाब तो देना होगा, तो जवाब ब्रजेंद्र सिंह राठौर को नहीं, जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, क्योंकि गाइडलाइन इन लोगों ने ही इसको बनाया। ले लेते सर, ले लेते बिल्कुल। आशीष अग्रवाल साहब, जवाब तो देना होगा। ये आपने एक पॉलिसी बना दी, मंदिर मंदिर सब बंद करके रखे, आराध्य और पूजा के स्थल बंद करके रखे, शराब की दुकानें। जी जी जी, एक सेकंड जी बहन जी बात पूरी करें। लास्ट सेंटेंस मैं आपसे कह रहा हूं, जवाब इनको देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने समय से चिताया था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर यही लॉकडाउन 25 दिन पहले करते और या फिर लोगों को सूचना दे देते तो आज ये अफरा तफरी पूरे देश में नहीं होती। मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराने में ये व्यस्त बने रहे, नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में भी ये कोरोना आ गया, वरना आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ते। तो जवाब तो देना होगा, और आज हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप हैं, इसलिए जवाब आपको देना होगा। आशीष अग्रवाल साहब, जवाब तो देना होगा, और शराब वाले मसले पे पहले देना होगा, क्योंकि आज पूरे दर्शकों की जिज्ञासा शराब पर है। देखिए, बहुत सारे मुझसे जवाब मांगे गए। सबसे पहले तो ब्रजेंद्र सिंह जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो वो बड़ी साफ गोई से जो उनको बचना था बचा गए, जैसे छत्तीसगढ़ का विषय जो आपने रखा। तो सबसे पहले कांग्रेसी मित्र ये स्पष्ट करें कि ये गिरगिट जैसा जो रंग बदलता है कि मध्य प्रदेश में कुछ और, छत्तीसगढ़ में कुछ और, वो कब तक चलेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला कि केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश, तो दिशा निर्देश से यह तय है कि गाइडलाइन थी, उसके बाद स्टेट अपने आप में स्वतंत्र थे उनको लागू करने के लिए या उनको लागू नहीं करने के लिए। और जब इनकी राज्य सरकारों ने भी उन सभी विषयों को लागू किया, खासकर शराब की दुकानें खोलने का, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सब शराब की दुकानें खोलना राजस्व की भी मजबूरी है। दूसरी बात, काला बाजारी और कच्ची शराब जो नकली बन रही है, ब्रजेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री रहे हैं, वो जानते हैं कि जैसे ही आप शराब बंद करते हो कितनी तेजी से ये उद्योग फलने फूलने लगता है, लोगों की मौत होती है। 1 रुपए की शराब लोग 2 रुपए में खरीदते हैं। तो इन सारी चीजों के ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ने भी वही निर्णय लिया जो छत्तीसगढ़ ने लिया, जो दिल्ली
दिल्ली ने लिया, जो राजस्थान ने लिया। और हमारे लिए एक खुशी का विषय है कि जो दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के ना पालन करने के विषय आए हैं वो कम से कम हमारे यहां नहीं आए और कल भी नहीं आएंगे, इसकी हम पूरी जिम्मेदारी रखेंगे। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश चूंकि कमलनाथ जी के हाथ में था। अरे खुली कहां दुकान अभी कई जगह रेड जोन या खुली कहां दुकान सर, दुकान खोलने तो दीजिए, टूट पड़ेंगे लोग। कंट्रोल नहीं कर पाए, जो उन्होंने कंटेनमेंट नहीं किया, जो उन्होंने टेस्ट नहीं किया, जो उन्होंने लैब्स नहीं खोली, जो उन्होंने मास्क उपलब्ध नहीं कराया, आज उसी का जो भुगतान है वो मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। परंतु ईश्वर का शुक्र है कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है जो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के लिए सोचती है और हमने स्थिति काफी कंट्रोल में ले आए हैं। तो कांग्रेसी बेवजह गलत राजनीति ना करें, जनता को भ्रम में ना डालें और प्रयास करें कि इस महामारी के संकट से इस मध्य प्रदेश को बचाने में अपना सकारात्मक सहयोग दे पाएं। ठीक है, राहुल जायसवाल साहब का एक बार रुक करते हैं। राहुल जी, मुझे नहीं पता, शायद आप नहीं देख पाए होंगे, एक ऑर्डर और आया, जल्दी से पढ़ के बता देता हूं, गवर्नमेंट का ही है और उसने लिखा कि कृपया उपर्युक्त विषयांकित संदर्भित पत्र, ये सब छोड़ देता हूं मैं। ये लिखा है कि मदिरा एवं भांग दुकानों के खुलने का समय प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगा। उक्त समय का में किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। तुरंत एक और ऑर्डर और आ गया, यानी खुलेंगे ही दुकानें। तो अब आपके पास विकल्प क्या बच जाते हैं राहुल जायसवाल साहब? ऐसा है कि कानूनन हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि हम सरकार की बात को माने। पर हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को सुन ले, उसका निराकरण कर दे, उसके बारे में कोई युक्त हमारे को साधन और जो समाधान होते हैं वो बताए, तो हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस विषम परिस्थिति में राजस्व को कलेक्ट करके सरकार के खजाने में। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आपकी बात भी सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी, उसका भी हल निकाला जाएगा, लेकिन आप मना नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा। मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उनने हम लोगों को आश्वासन दिया, उससे हम लोग काफ़ी जो है उत्साहित हैं और आश्वस्त है कि हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब तक प्रशासन हमारी बात को ऊपर पहुंचाएगा नहीं तो हमारी बात को सुनेगा कौन? हमारा ये निवेदन है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारी बात को या तो स्वयं पहुंचाएं, और यदि वे नहीं पहुंचाना चाहते, वे नहीं रखना चाहते, तो वो हमें उस जगह पे ले जाए, हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने या माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के सामने रखें। हमारी बात को कोई सुन ले, समझ ले। देखा जाता है हमारा चैनल, आप फिक्र मत करिए। नहीं, मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को आप जो है जनता तक भी पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक भी पहुंचा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी तक भी पहुंचा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। लेकिन क्या है, हमारे दुकान का शटर खुलते बराबर हमारा लाइसेंस फीस का मीटर चालू हो जाता है। हमारी दुकान पे ग्राहक आए चाहे ना आए, बिक्री हो चाहे ना हो, हमने यदि ताला खोल दिया, शटर उठा दिया दुकान का, हमारी लाइसेंस फीस की जो है लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। हम ये चाह रहे हैं हमारी लायबिलिटी को शुरू करने के पहले हमें आश्वासन मिल जाए, हमें कोई समाधान मिल जाए, तो हमें भी एक आसरा रहेगा कि भाई चलिए ठीक है, एक इतनी विषम परिस्थिति में हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारे लिए कोई ना कोई उपाय करेगी। बहुत अभी हमारे साथ बहुत छोटा जवाब लेंगे। आशीष जी, जल्दी से आप बताइए, इन जो राहुल जी बात उठा रहे हैं, इनकी बात सुनेगी सरकार के नहीं? आशीष अग्रवाल जी। देखिए, राहुल जी और इनकी एसोसिएशन की बात पहले भी मंत्री महोदय और सरकार ने सुनने का प्रयास किया था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं राहुल जी और सभी व्यापारियों को बस एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दे सकता है वो ले भी सकता है। जो जिस सरकार ने इनको टेंडर दिए हैं वो वापस भी लिए जा सकते हैं। ये हठधर्मिता, ये जिद्दीपन नहीं चलेगा। ये हाईकोर्ट में जाके कानूनी अड़ंगेबाजी ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ कहां से है ये फर्क करना मुश्किल। विजय जी के पास जाऊंगा, बहुत तेजी से समय हमें आज से जा रहा है। विजय जी के पास क्लोजिंग रिमार्क के लिए जाऊंगा। विजय जी, ये जो मांग है राहुल जायसवाल साहब की, इसके साथ खड़े हैं आप? आपको लगता है कि वाजिब बात कर रहे हैं ये लोग? देखिए 3 बातें हैं। राहुल जायसवाल जी जो बात कर रहे हैं वो इनकी जायज बात है, क्योंकि कोई व्यापार करता है तो स्वाभाविक रूप से जब नुकसान हो रहा है तो उसको भी ध्यान में दिया जाना चाहिए। नंबर 2, जो इन्होंने बोला है कि कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कमलनाथ जी ने समय से कार्रवाई की थी। तीसरा, इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, छत्तीसगढ़ का जवाब नहीं दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि क्या आप जो है चुनी हुई सरकार को जिस गलत तरीके से आपने गिराया धनबल के आधार पे, उसको क्या आप इस्तीफा देके आप फिर से मौका देंगे? अगर जवाब मुझसे छत्तीसगढ़ का चाहते हैं या मध्य प्रदेश का, तो फिर आप इस्तीफा देके छोड़ दीजिए, हम लोग फिर संभाल लेते हैं और इस सिचुएशन को भी हम संभाल लेंगे। तो ये जो है पब्लिक जो है ना, ये सब जानती है, मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से राहुल जी की बात कर, राहुल जी की बात के साथ है क्या हमारे कहने से राहुल जी जो मांग कर रहे हैं वो आपको वाजिब लग रही है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो भी व्यापारी है, जो भी व्यापार करता है, अगर उससे अनुबंध के हिसाब से नुकसान होता है या अनुबंध के हिसाब से विपरीत सरकार जाती है, तो उनके बारे में भी विचार करना हमारा धर्म बनता है। और मैं होता तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं पर भी निदान करता और उसके बाद जो है रेवेन्यू की तरफ भी ध्यान देता, लेकिन 17 तारीख के बाद। बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन जिस संशय के साथ हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी उसी संशय पर खत्म भी हो रहा है। अभी तय नहीं है कि कल से दुकानें खुलेंगी कि नहीं, सरकार कह रही जरूर खुलेगी। अब ये राहुल जी कह रहे हैं कि पहले हमारी बात सुन ली जाए, फिर हम लोग उस पर अमल करेंगे। तो कुल मिलाकर शेर के साथ शुरू हुआ, गनीमत है कि मुशायरे में तब्दील नहीं हुआ, शेर के साथ ही शुरुआत हुई और एक नज्म के शेर के साथ ही खत्म करूंगा कि फीकी फीकी सी क्यों शाम में खाना है, लुत्फ साकी भी कम खाली पैमाना है, और अपनी नजरों ही से कुछ पिला दीजिए, रंग महफिल का खुद ही बदल जाएगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।